आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं नायब तहसीलदार भर्ती। नायब तहसीलदार भर्ती आचार संहिता में 225 आचार संहिता लगने से 225 नायब तहसीलदारों की भर्ती अटकी है। मतलब अभी विधानसभा चुनाव, राजस्थान में विधानसभा चुनाव और आचार संहिता लग चुकी है, तो ये 225 पद हैं, उसकी भर्ती अटक चुकी है, जिसकी राजस्व मंडल को स्वीकृति देनी थी, तो इस भर्ती अटक चुकी है आचार संहिता के कारण। तो अपन बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से जो पहले नायब तहसीलदार के पद पटवारियों के प्रमोशन के आधार पर भरे जाते थे। तो अब यह भर्ती राजस्थान में नायब तहसीलदार के पद की स्वीकृति प्रदान की गई है और अब पटवारियों से नहीं, सीधी भर्ती के द्वारा इन पदों को भरा जाएगा। तो हम आज देख लेते हैं कि नायब तहसीलदार भर्ती जो है उसमें कितने पदों पर भर्ती होगी, जो क्या योग्यता रहने वाले, उम्र सीमा क्या रहेगी नायब तहसीलदार भर्ती में, क्या सिलेबस रहने वाला है, पाठ्यक्रम के कौन कौन से बिंदु इसमें शामिल किए गए हैं नायब तहसीलदार की भर्ती में, नेक्स्ट चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, क्या क्या इसमें चयन प्रक्रिया रहेगी, नायब तहसीलदार भर्ती में जॉब प्रोफाइल, पावर क्या मिलती है, सैलरी के बारे में बात करने वाले हैं, और नायब तहसीलदार के प्रमोशन किस लेवल तक होते हैं उसको देख लेंगे। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम आवेदन कब तक शुरू होंगे। नायब तहसीलदार की भर्ती जो आचार संहिता में अटक चुकी है, तो ये विधानसभा चुनाव होने के बाद आवेदन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, तो संपूर्ण इस नायब तहसीलदार भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नायब तहसीलदार भर्ती नायब तहसीलदार की भर्ती मतलब पटवारी से कानून गो बनता है, कानून गो से गिरदावर से नायब तहसीलदार का प्रमोशन होता है, नायब तहसीलदार से तहसीलदार तक प्रमोशन हो जाता है, और तहसीलदार के बाद उप जिला कलेक्टर या एसडीएम तक नायब तहसीलदार का प्रमोशन होता है इस भर्ती में। जैसे कि सीधा पहले पटवारियों से कानून को बनना पड़ता था, कानून गो अमीन होता था जो पटवारियों से बनते थे, उसके बाद कानून गो से गिरदावर बनते थे, गिरदावर के बाद नायब तहसीलदार का पद मिलता था। अब इस नायब तहसीलदार का सीधा प्रमोशन होगा, अगर नायब तहसीलदार में लग जाते हैं तो तहसीलदार बनेंगे, तहसीलदार के बाद सीधा एसडीएम के पद पर चयनित होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या योग्यता रहने वाली है। तो नायब तहसीलदार भर्ती में योग्यता है स्नातक पास, मतलब आरओईओ के भर्ती में भी स्नातक पास रखा गया था। आरओईओ के भर्ती में तो उसी आधार पर योग्यता स्नातक रखी जाएगी इस भर्ती में। नायब तहसीलदार भर्ती में उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष, जनरल की बात करते हैं अपन 18 से 40 वर्ष, और आरक्षण सूची में आने वाले जितने भी कास्ट हैं उसके आधार पर 5 वर्ष की छूट रखी जाएगी इस भर्ती में SC ST के लिए। तो उम्र सीमा है 18 से 40 वर्ष जनरल की बात करते हैं, और 5 वर्ष छूट SC ST वर्गों को मिलेगी जो आरक्षण के आधार पर। चयन प्रक्रिया रहेगी इसमें, नायब तहसीलदार जो भर्ती है उसमें चयन प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ OMR सीट के आधार पर परीक्षा होगी। इसमें OMR सीट भरवाई जाएगी, उसके आधार पर परीक्षा होगी। इस नायब तहसीलदार भर्ती में 2 पेपर होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें फर्स्ट में जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और सेकंड में URO की तरह सेकंड पार्ट पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन
पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर सिलेबस के आधार पर फर्स्ट पेपर जिसमें 70% वेटेज राजस्थान जीके से पूछा जाएगा फर्स्ट पेपर में। इसके साथ हिंदी का भाग पूछा जाएगा। ROE की तरह कंप्यूटर का भी जो भी प्रश्न कंप्यूटर के बनते हैं उसके आधार पर पूछे जाएंगे। इसके साथ ही करंट अफेयर्स के पूछा जाएगा 10-15 प्रश्न। विज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तर के माध्यम से पूछा जाएगा। तो फर्स्ट पेपर का सबसे ज़्यादा वेटेज जीके का रहेगा, जिसका 70% वेटेज जीके का रहने वाला है। तो अभी से जीके का बेस मजबूत बना लो। अब बात करते हैं अपन पेपर 2 की। पेपर टू में पूछा जाएगा लेखांकन एवं अंकेक्षण। सेकंड पूछा जाएगा पेपर 2 में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पूछा जाएगा। थर्ड है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो आरोप की तरह जो सेकंड पेपर में मतलब जो पार्ट पूछा गया था पार्ट बी के आधार पर उसी तरह सेकंड पेपर लिया जाएगा तहसीलदार नायब तहसीलदार में। तो दो तरह का मतलब 2 पेपर होंगे इसमें, फर्स्ट और सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में इससे संबंधित ये पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं नायब तहसीलदार में जॉब प्रोफाइल के बारे में। नायब तहसीलदार की जॉब प्रोफाइल किस तरह की होती है और क्या पावर मिलती है। तो नायब तहसीलदार की जॉब प्रोफाइल, नायब तहसीलदार अपने तहसील का राजस्व इंचार्ज होता है। मतलब जो जिस भी तहसील में इसको पद मिलता है नायब तहसीलदार को, तो उसका इंचार्ज तहसील का इंचार्ज होता है। वह तहसीलदार के नीचे काम करता है। मतलब जिस भी तहसील में इसका पद स्वीकृत मतलब पद मिलता है उस तहसील में तहसीलदार के नीचे इसको काम करना होता है नायब तहसीलदार को। असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 की शक्ति इसका इस्तेमाल करता है। मतलब असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 की शक्ति मतलब का इस्तेमाल करता है। यहाँ ग्रेड पे लेवल 11 पे मैट्रिक्स के आधार पर इसको सैलरी मिलती है, जो बनती है 42,500 रुपये की सैलरी तक इसको सैलरी मिलती है। तो आप सब इस वीडियो के माध्यम से नायब तहसीलदार के प्रोसेस, क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या पावर मिलती है, कितने पदों तक प्रमोशन होता है आदि बातों को समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।